नमस्कार डॉक्टर्स, मैं हूँ विक्रम सिंह लाहौरी और आज बात करते हैं कंक्लूजन पार्ट ऑफ पीसीओडी की मॉडर्न साइंस के नज़रिए से कि मॉडर्न साइंस पीसीओडी को कैसे डिस्क्राइब करता है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, क्या क्या कॉज होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। और इस आधार पे जो कि हमने अभी तक आयुर्वेदा की जो थ्योरी थी उस थ्योरी पे हमने काम किया है। और क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि भाई आयुर्वेद के थ्रू इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन बताना ये कुछ अलग बात हो सकती है लोगों के लिए, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। आप लोगों को लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से और उसके सही प्रोटोकॉल से मतलब होता है। तो इसके लिए अभी मॉडर्न साइंस के हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ द कंक्लूजन पार्ट ऑफ पीसीओडी ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं विक्रम सिंह लाहौरी और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि पीसीओडी का मॉडर्न साइंस से कि हम उसको रिलेट करके कैसे इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस इज अ कंडीशन that affects women's ovaries and reproductive system, reproductive organs that produce progesterone and estrogen hormones that helps in regulating the menstrual cycle and also produce a small amount of hormones, inhibins, relaxin and male hormones called androgens. In compared to PCOD, women with PCOS produce higher than normal amounts of male hormones. तो देखिए मॉडर्न साइंस भी आपका यही कह रहा है कि पीसीओडी और पीसीओएस जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि वुमन की ओवरी को अफेक्ट करता है, उसके प्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं और उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है उसके ऊपर। और इससे निकलने वाले जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं ओवरी से निकलने वाले, उनका रेगुलेशन जो होता है वो बिगड़ जाता है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असर पड़ता है। और साथ ही साथ में क्या होता है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं इस कंडीशन में, वो मेल हार्मोन्स क्या होते हैं, वो एक्सिस होने लगते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर जो है वो गिर जाता है, कम हो जाता है। तो ये पहली चीज इंट्रोडक्शन में आ गई। दूसरी चीज ये है इट इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच द वुमन ओवरीज प्रोड्यूस immature or partially mature eggs in large number and over the time. These because cyst in ovaries, due to this ovaries become large and secrete large amount of male hormones causing infertility, irregular menstrual cycle, hair loss and abnormal weight gain. तो जो चीज हमने वहां कफ में देखी थी उससे बिल्कुल ये सिमिलर मिलता जुलता है, कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो जो फॉलिकल्स जो है वो या तो मैच्योर हो रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं, या फिर वो प्री मैच्योर रह जा रहे हैं। और उसके बाद में क्या हो रहा है कि वो आगे चल के ओवरी में सिस्ट बन जा रहे हैं। और सिस्ट बनने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि ड्यू टू दिस ओवरीज become large and secrete large amount of male hormones. तो ये ओवरी साइज में बड़ी भी हो जा रही है और साथ ही साथ में क्या हो रहा है कि जो मेल हार्मोन्स है उनको वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। तो ये चीज हमको ध्यान रखने की बात है। दूसरी चीज क्या हो रहा है कि इसके कारण आपको इनफर्टिलिटी देखने के लिए मिल रही है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के लिए मिल रहा है, हेयर लॉस आपको देखने के लिए मिल रहा है। इट मीन्स अगर किसी फीमेल के अंदर अगर वीडीआरएल पॉजिटिव नहीं है, या उसे सिफिलिस नहीं है, या उसे गनोरिया नहीं है, या कोई न्यूट्रिशन उसकी वैल्यूज नहीं गिरी है, या उसे एनीमिक कंडीशन नहीं है, उसके बाद में भी अगर उसको हेयर लॉस हो रहा है तो ये पीसीओडी या पीसीओएस को इंडिकेट कर सकता है। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। बताया मैंने, बाद में नहीं बोलेंगे कि आपने बताया नहीं था।
तो हेयर लॉस का जब भी आप ट्रीटमेंट करते हैं फॉर अ लेडी, तो हमें ये चीज ध्यान में देना जरूरी है कि कहीं वो पीसीओडी से तो सफर नहीं कर रही है। और अगर उसका एबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन और कार्टिसोल दोनों को ये पीसीओडी और पीसीओएस, जब मेल हार्मोन्स आते हैं, ज्यादा आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कार्टिसोल का जो प्रोडक्शन है, जो बैलेंसिंग है, वो भी बिगड़ जाती है। इसके कारण थायराइड पे भी असर पड़ सकता है और थायराइड के कारण पीसीओडी भी हो सकता है। ये चीज भी आपको याद रखने की है। तो इन दोनों को कनेक्ट करना है। पीसीओडी पीसीओएस का जब पेशेंट आए तो उसके थायराइड को हमको भूलना नहीं है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब उसके बाद में आप क्या देख रहे हो कि जो वो कार्टिसोल जो है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सिस वेट गेन करा रहा है। और हमने आयुर्वेदा की थ्योरी में भी यही देखा था कि हमको पहले सप्रेस करना है, दबाना है किसको, कफ को, और उसके बाद में हमको पित्त के जो सिक्रेशन है उनको बढ़ाना है। तो जब भी पित्त का सिक्रेशन बनेगा तो कार्टिसोल कंट्रोल में आएगा, और कंट्रोल में आने के बाद ये जो ओबेसिटी आ रही है, एबनॉर्मल जो वेट गेन हो रहा है, ये कंट्रोल हो जाएगा। तो उस समय जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो जितनी भी मेडिसिन S2 है, C2 है, वेन1 है, L1 है, जिनकी भी हमने बात करी थी, तो शुरुआती दौर पे तो पहले क्या होगा कि ये हायर डाइल्यूशन पे चलेगी। उसके बाद में फिर जब हम इसको ये मैनेज कर लेंगे पीसीओडी को, देन आफ्टर वो पित्त को बढ़ाने के लिए फिर हम S2 S5 इनको लिटर डाइल्यूशन में कुछ दिनों तक, साल 6 महीने तक चलाएंगे। तो ये हेयर लॉस प्रॉब्लम है, ये जो एब्नॉर्मल वेट गेन की प्रॉब्लम है, ये जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उसका, तो ये कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। अब इसके साथ में क्या हो रहा है कि पीसीओएस में भी सेम चीज ऐसी होती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मॉडर्न साइंस बोल रहा है कि पीसीओएस में भी ऐसा होता है। जो मेल हार्मोन्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और बॉडी में एक्सिस हेयर, बॉडी के हेयर्स, इनकी हेयर ग्रोथ होने लगती है। बाद में वहां पे ओवरी में आपको सिस्ट देखने के लिए मिलता है, और स्किप्ड और इरेगुलर पीरियड्स यानी मेंसेस जो है वो इरेगुलर आपको पीसीओएस में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात वही आ रही है जो हमने आयुर्वेदा बेस पे समझा था कि हमें कंट्रोल करना है मेल हार्मोन्स को, मेडिसिन यूज करना है हायर डाइल्यूशन में। ओवरीज की बात है तो S2 और C2 पे सारा का सारा हमारा जो मेन फंक्शनिंग है उस पे ध्यान देना है। लिम्फ खराब होता है इसलिए, और हेरिडिटरी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके कारण हमको क्या है कि हम वेन1 और L1 को यूज करते हैं सेकेंडरी इसके सपोर्टिव मेडिसिन में, और अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर हम S3 C3 या S5 C5 जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, उनका हम हायर डाइल्यूशंस पे यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज बेस मेडिसिन S2 C2 जो होती है, तो इसका जो मेन फंक्शन तो ओवरी है ही, लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर इसमें थायराइड हार्मोन्स या हाइपरथायरॉयडिज्म का अगर कोई प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है तो उसको भी ये S2 C2 कंट्रोल कर लेता है। मतलब एक तीर से आप दो निशाने लगा सकते हैं। इसके बाद में जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस में, तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको देखने के लिए मिलता है ओलिगोमेनोरिया आपको मिलता है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है, इरेगुलर होता है, या बहुत 4 महीने 6 महीने का गैप आपको देखने को मिल सकता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर, या फिर लॉन्ग टर्म एमेनोरिया आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। इसके बाद में कभी कभी आपको यहाँ पर मेनोरेजिया के भी सिम्टम्स दिखाई देंगे कि लगातार ये चीज देखना है कि लगातार एमेनोरिया बना हुआ है, या लगातार इरेगुलर मेंसेस हो रहा है, या लगातार मेट्रोजिया की कंडीशन है। तो उस कंडीशन पे आपको एक यूएसजी या सीटी स्कैन पेशेंट का करवा लेना चाहिए, और उसमें ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि इसे पीसीओडी या पीसीओएस तो नहीं है। एक्सेसिव जो है वो हेयर ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, फेस पे मिलती है, बैक पे मिलती है, होल बॉडी पे मिल सकती है, बेली पे मतलब आपके पेट पे मिल सकती है, और चेस्ट पे। फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इतनी जगह पर हेयर एक्सिस ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। चेहरे के ऊपर एक्ने
देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। और वो एक्ने सिर्फ फेस पे नहीं होंगे, वो बॉडी के किसी भी पार्ट पे, खासकर चेस्ट और जो अपर बैक है जिसे हम पीठ बोलते हैं, तो वहां पर ये एक्ने हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ये भी पीसीओडी के साइन है। दूसरी बात कि बॉडी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन जो एक्चुअल जो बाल है, सिर के जो बाल है, उनका फॉल होना चालू हो जाएगा। आपकी जो स्कैल्प है वो थिन आपको दिखाई देगी। और साथ ही साथ में क्या होगा कि ये जो बाल गिरेंगे, ये जड़ से गिरेंगे आपके बाल, ये टूटेंगे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। इस सिम्टम्स को आपको समझना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस की। तो एक्चुअल जो कॉज है इसका पता नहीं है, मॉडर्न साइंस को तो वैसे भी कुछ भी पता नहीं है, फिर भी ये क्या लिखता है, एक्चुअल कॉज नॉट नोन। एक कारण ये देते हैं एक्सेस इंसुलिन प्रोडक्शन का। तो एक्सेस इंसुलिन लेवल्स इन बॉडी माइट इनकरेज एंड्रोजन प्रोडक्शन दैट कॉज डिफिकल्टी विथ ओव्यूलेशन। इंसुलिन एक्सिस आएगा तो उसके कारण मेल हार्मोन्स बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगे, और उसके कारण क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि जो ओव्यूलेशन है उसमें डिफिकल्टी होगी और वो बाद में जाके सिस्ट बन जाएगा। दूसरा कारण ये बोल रहे हैं एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन। उस पर तो ये थर्ड वीडियो में बात हो रही है, बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। तीसरी चीज आ रही है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन, जो कि हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे भी पढ़ चुके हैं। यहां पे थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एज पर द recent study, female with PCOS and PCOD are having low grade inflammations that causes increased level of androgen production, which can lead to blood vessels or heart problem. तो कभी कभी जब हम देखते हैं कि अभी पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों पढ़ाया आपको, पीसीओडी बाद में इसलिए पढ़ाया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे जब हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो जी सिम्टम्स हमने अभी बोले हैं, ये सिम्टम्स अगर किसी फीमेल पेशेंट के अंदर देखने के लिए मिलता है तो ये बिल्कुल तय है कि 90% ये हो सकता है कि वो पीसीओडी या पीसीओएस से सफर कर रही हो, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हम करा लें। दूसरी बात आती है हेरिडिटी, जिसपे मैं बात आपसे कर चुका हूं। तो यहां पर भी जब हम देख रहे हैं तो S2, C2, WEN1, L1 और सपोर्टिव मेडिसिन, जो कि मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं, उस पे ही काम करना है। अगर आप एकदम शॉर्ट फॉर्मूले पे काम करना चाहते हैं तो S2, C2 फर्स्ट मेन मेडिसिन, बेस मेडिसिन, और L1 और WEN1 ये सपोर्टिव मेडिसिन। सिर्फ इन दो कॉम्बिनेशंस का अगर आप रेगुलरली हायर डाइल्यूशन से काम स्टार्ट करके लिटर डाइल्यूशन तक आप आ जाते हैं तो पीसीओडी और पीसीओएस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखने के लिए मोटा मोटी एक ही बात आ रही है कि एक्सिस एंड्रोजन, एक्सिस जो मेल हार्मोन्स आ रहे हैं उनको हमें रोकना है। आयुर्वेद की बात करें तो जो कफ तक जो दोष है, उस कफ दोष को दूर करना है। दोनों को रिलेट भी करते हैं, तो डोजोलॉजी यहाँ पर यही आती है कि हायर डाइल्यूशन पे यूज करना है, मेडिसिन वही है और इस पे ज्यादा मेहनत करना नहीं है। तो मॉडर्न साइंस के पास इसके लिए कुछ खास है भी नहीं, उनको तो कारण भी नहीं पता है। आयुर्वेदा में कम से कम हमने कारण को मेंशन करने की कोशिश की थी और काफी हद तक हमने उसको समझा था। अब इसके बाद में पीसीओडी और पीसीओएस के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो आप देखेंगे एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग, इसकी पहले ही बात की गई थी। इनफर्टिलिटी और हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी यहाँ देखने को मिल सकती है। टाइप 2 डायबिटीज, आपको इसके कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं। पेरेंटल लेबर एंड प्रीमेच्योर बर्थ आपको देखने मिल सकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, जिसमें कि आप देखेंगे रिस्क आपको जो देखने मिलेगी वो मिलेगी, हाई शुगर देखने मिलेगा, हाई बीपी आप देख सकते हैं, हार्ट डिसीज मिल सकती है, डायबिटीज मिल सकता है और स्ट्रोक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद में
जो पीसीओडी और पीसीओएस की जो पेशेंट्स होंगे उनमें सबसे ज्यादा चीजें होती है उनका एबनॉर्मल बिहेवियर, जिसमें कि आप देखने जाएंगे तो डिप्रेशन एक मेन समस्या होती है। मैनी वुमेन्स एंड अप experiencing depression and anxiety due to unwanted hair growth and other symptoms। तो ये चीजें किससे रिलेट है? ये चीज भी जो मेल हार्मोन्स आपके एक्सिस हो रहे हैं उससे ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपको इंसोम्निया उनको देखने के लिए मिलेगा, नींद नहीं आएगी, वो ओवरवेट हो जाएंगी। और साथ ही साथ में क्या होगा, नाइट में हीट फ्लशेज उनको बढ़ जाएंगे। और फिर एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं, मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज भी जो भी बात मैंने आपको बोली तो उससे सिर्फ दो चीजें हमें ये समझ में आती है कि अगर हम आयुर्वेदा थ्योरी से जाए या हम मॉडर्न साइंस की थ्योरी से जाएं तो मेडिसिन वही सिलेक्ट होने वाली है, डाइल्यूशन भी वही रहेंगे और डोजोलॉजी निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी। आपकी तीन जो है बेस कॉम्बिनेशन में आपको बता चुका हूं। इसमें कोई भी सवाल हो वो आप मुझसे पूछें, बात करें, आगे हम बताते रहेंगे। और साथ ही साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जो कि उसी समय क्लिनिकली हमको पेशेंट को देखने के लिए मिलते हैं, तो उस पर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज है कि क्लिनिकली किस पेशेंट को पर्टिकुलर क्या सिम्टम्स आ रहा है उसके हिसाब से हमें एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी आप वहां पे ऐड कर सकते हैं। जो भी कंडीशंस होंगी उसके हिसाब से, कॉन्स्टिपेशन है कॉन्स्टिपेशन का इलाज कीजिए, डिप्रेशन है तो आप उसको हिप्नोटिक मेडिसिन हैं जो F1 है, S10 है, WE है, इनकी हम लिटर डायलूशन में पॉजिटिव डोजेस दे सकते हैं, पेशेंट के डिप्रेशन को कम कर सकते हैं, उसकी नींद को कंप्लीट करा सकते हैं। और इस तरीके से पीसीओडी और पीसीओएस में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप ट्रीटमेंट कीजिए, रिजल्ट बताइए, फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए। हाँ, अब तो सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाता मैं। तो आप लिखेंगे नहीं, नोट्स बनाएंगे नहीं, S2C2 का आप सही डायलूशन यूज करेंगे नहीं, सही डोज आप देंगे नहीं, आप ट्रीटमेंट करने जाएंगे पीसीओडी पीसीओएस का और वहां पे मदर का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि विक्रम सर बताया नहीं था। ठीक है, विक्रम सर ने बताया था। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।